पतंजलि योग सूत्र हम पढ़ रहे थे और कुछ सूत्र पढ़ने के बाद ओशो से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रश्न जिसका उत्तर ओशो ने दिया है, आज हमें उसकी चर्चा करनी है। तो ओशो से सवाल पूछा है किसी ने कि अंततः बुद्ध ने महाकश्यप को बह दिया जिसे वे शब्दों द्वारा किसी दूसरे को ना दे सके। यह बोध कौन सी कोटि में आता था? प्रत्यक्ष, अनुमानिक या बुद्ध पुरुषों के वचन? इनके बारे में हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। अब एक प्रश्न आया है तो फिर वो पूछते हैं वह संदेश क्या था, ये भी बताइए। तो ओशो कहते हैं पहले तुम पूछते हो वह संदेश क्या था। यदि बुद्ध उसे शब्दों द्वारा नहीं बतला सकते थे तो मैं भी उसे शब्दों द्वारा नहीं बतला सकता। यह संभव नहीं है। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। एक शिष्य मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा। वह मुल्ला से बोला, मैंने सुना है कि आपके पास छिपा हुआ रहस्य है, परम रहस्य, उस चाबी जिसके द्वारा सारे रहस्य द्वार खुल जाते हैं। नसरुद्दीन बोला, हाँ मेरे पास वह है। उसमें क्या? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वह आदमी मुल्ला के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, मैं आपकी तलाश में रहा हूँ गुरुदेव। अगर आपके पास चाबी और रहस्य है तो मुझे बता दें। नसरुद्दीन बोला, अगर यह ऐसा है, रहस्य है, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि इसे इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उस शिष्य ने पूछा, कितनी देर? नसरुद्दीन बोला, वह भी निश्चित नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य पर निर्भर करता है। 3 साल या 30 साल? शिष्य ने प्रतीक्षा की। 3 साल बाद उसने फिर पूछा। नसरुद्दीन बोला, अगर तुम फिर पूछते ही हो तो इसमें 30 साल लगेंगे, बस प्रतीक्षा करो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह परम रहस्य। 30 साल गुजर गए और वह शिष्य कहने लगा, गुरुदेव अब तो मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे पास कुछ नहीं, अब मुझे वह रहस्य दें। नसरुद्दीन बोला, एक शर्त है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम्हें भी इसे रहस्य की तरह रखना होगा। तुम इसे किसी से कहोगे नहीं। वह आदमी बोला, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे मरने तक यह रहस्य ही बना रहेगा, मैं इसकी चर्चा किसी से ना करूँगा। नसरुद्दीन बोला, धन्यवाद, यही तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, ऐसा ही वचन मैंने दिया था गुरु को। और अगर तुम मरते दम तक इस रहस्य को गोपनीय रख सकते हो तो क्या समझते हो, मैं इसे रहस्य नहीं रख सकता क्या? यदि बुद्ध मौन रहे थे तो मैं भी इसके बारे में मौन रह सकता हूँ। यह कुछ ऐसा है कि जिसे कहा नहीं जा सकता। यह संदेश नहीं है, क्योंकि संदेश हमसे बताए जा सकते हैं। यदि उन्हें नहीं बताया जा सकता है तो वे संदेश नहीं होता। संदेश कुछ वह है जिसे कहा जा सकता है, वह कुछ जिसे कहा जाना है, वह कहा जा सकता है। संदेश हमेशा शाब्दिक होता है, लेकिन बुद्ध के पास कोई संदेश न था, इसलिए वे उसे कह ना सकते थे। उनके 10,000 शिष्य थे, लेकिन केवल महाकश्यप को वह मिला, क्योंकि बुद्ध के मौन को समझ सकता था। यही रहस्यों का रहस्य था, वह मौन को समझ सकता था। एक सुबह बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे मौन ही बने रहे। उन्हें प्रवचन देना था और सब भिक्षु प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे मौन रहे। शिष्य बेचैन हो गए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। साधारणतया वे आते और बोलते और चले जाते, लेकिन कोई आधा घंटा बीत गया, सूर्योदय हो गया और प्रत्येक व्यक्ति को गर्मी लग रही थी। ऊपरी तौर पर
वहाँ मौन था, लेकिन भीतर हर कोई बेचैन था। वे बात कर रहे थे, भीतर पूछ रहे थे, क्यों बुद्ध चुप हैं आज। वे वहाँ बैठे हुए वृक्ष के नीचे हाथ में फूल लिए हुए और फूल को देखे चले जा रहे थे, जैसे कि वे सजग न हो। उन 10,000 शिष्यों के प्रति जो उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, वे बहुत दूर दूर से आए थे, देश भर के गांव से वे आए थे, इकट्ठे हुए थे। अंततः किसी ने पूछा, किसी ने साहस एकत्रित किया और पूछा, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, इस आधे घंटे में बोलता रहा हूँ। यह अत्यंत विरोधाभासी था, यह स्पष्ट असंगत था। वे मौन ही रहे थे, वे कुछ नहीं बोले थे, लेकिन बुद्ध से कहना कि आप बेतुकी बात कर रहे हैं संभव न था। अंततः शिष्य फिर चुप रह गए, ज़्यादा तकलीफ में थे। अब अचानक एक शिष्य महाकश्यप हंस पड़ा। बुद्ध ने उसे समीप बुलाया, उससे वह फूल दे दिया और बोले, जो कुछ भी कहा जा सकता है मैंने दूसरों से कह दिया है, और जो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है वह मैंने तुम्हें दे दिया है। उन्होंने केवल फूल ही दिया था, लेकिन यह फूल तो प्रतीक मात्र है। फूल के साथ उन्होंने कुछ अर्थ भरा भी दे दिया था। वह फूल का एक प्रतीक मात्र था, लेकिन कुछ और दे दिया गया था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। तुम भी कुछ ऐसी अनुभूतियों को जानते हो जो बतलाई नहीं जा सकती। जब तुम अत्यंत गहरे प्रेम में पड़ते हो तो क्या करते हो? तुम इसे अर्थहीन पाओगे, केवल यही कहते चले जाने को कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और अगर तुम कहते ही चले जाते हो तो दूसरा उब जाएगा। अगर तुम कहे जाओ तो दूसरा सोचेगा कि तुम तो बस एक तोते हो, और अगर तुम ऐसे ही जारी रहे तो दूसरा सोचेगा कि तुम्हें मालूम नहीं प्रेम क्या है। जब तुम प्रेम का अनुभव करते हो तब यह कहना निरर्थक हो जाता है कि तुम प्रेम करते हो। तुम्हें कुछ करना पड़ता है, कुछ अर्थपूर्ण। वह एक आलिंगन हो सकता है, यह हो सकता है कि कुछ ना करना और केवल दूसरे का हाथ अपने हाथ में लिए रहना, लेकिन यह कुछ सार्थकता रखता है। तुम कुछ व्यक्त कर रहे हो जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने वह कुछ दे दिया जो शब्दों द्वारा नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने फूल दिया, वह उपहार था। वह उपहार सामने दिख रहा था, लेकिन वह कुछ जो नहीं दिखाई दिया जा सकता था उपहार के साथ। जब तुम अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में लेते हो, यह प्रत्यक्ष होता है। मित्र का हाथ अपने हाथ में लेना भर कोई ज़्यादा भाव नहीं बनाता, लेकिन कुछ और प्रवाहित हो रहा है। यह एक विनिमय है, कोई ऊर्जा, कोई अनुभूति, कुछ इतना कि जिसे शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, प्रभावित हो रहा होता है। यह एक संकेत होता है। हाथ एक संकेत मात्र है। वह सार्थकता जो हस्तांतरित हो रही है वह अदृश्य है। वह कोई संदेश नहीं, स्व उपहार है, एक प्रसाद है। बुद्ध ने स्वयं अपने को दे दिया। उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया, उन्होंने स्वयं को प्रभावित कर दिया। महाकश्यप ने 2 कारणों से महाकश्यप इसे पाने योग्य हुआ था। एक तो यह कि वह समग्र स्वप्न से मौन रहा जब बुद्ध मौन थे। दूसरे भी ऊपरी तरह से मौन थे, लेकिन नहीं थे वे व्यस्त। वास्तव में वे लगातार सोच रहे थे, बुद्ध मौन क्यों है। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, संकेत कर रहे थे और हैरान हो रहे थे। बुद्ध को क्या हुआ? क्या वे पागल हो गए? वे इतने चुप
तो कभी नहीं हुआ। वास्तव में मौन कोई था नहीं। अभी पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है कि महाकश्यप को ही क्यों नॉलेज ज्ञान दिया था, जो दिया था वो महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध ने उस संदेश को, जो संदेश दिया था, वो संदेश कोई पूछ रहा है कि वो संदेश क्या था, वो बताओ। अब वो संदेश उन्होंने शब्दों के द्वारा दिया ही नहीं था, तो इस वजह से उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और बोल रहे थे कि वास्तव में क्योंकि 10,000 लोग बैठे थे और सामने महात्मा बुद्ध बैठे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा ही नहीं और सब जो भिक्षुक वहाँ बैठे थे वो परेशान हो गए कि तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बट एक बच्चा जो था, एक भिक्षुक जो था, वो हंसने लगा। वो महाकश्यप थे और उनका ले जाओ। तो अब वहीं की बात की जा रही कि वास्तव में वहाँ कोई मौन नहीं था, सब चुप तो थे लेकिन मौन नहीं था। भिक्षुकों की उस विशाल सभा में केवल महाकश्यप मौन था। वह बेचैन था, वह सोच विचार नहीं कर पा रहा था। बुद्ध फूल की तरह देख रहे थे और महाकश्यप बुद्ध की तरफ देख रहा था। और तुम बुद्ध से बड़ा फूल नहीं पा सकते। वे मनुष्य की चेतना की उच्चतम खिलावट, उच्चतम विकास थे। बुद्ध फूल की ओर देखते रहे और महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखता रहा। केवल दो व्यक्ति नहीं सोच रहे थे, बुद्ध सोच नहीं रहे थे, वे मात्र देख रहे थे। महाकश्यप सोच नहीं रहा था, वह भी देख रहा था। यह एक बात थी जिसने उसे ग्रहण करने योग्य बना दिया। दूसरी बात जिस कारण से महाकश्यप इसे पाने योग्य हुआ, यह थी कि वह हंस पड़ा था। यदि मौन उत्सव नहीं बन सकता, यदि मौन हंसी नहीं बन सकता, यदि मौन नृत्य नहीं बन सकता, यदि मौन आनंद उल्लास नहीं बन सकता, तो वह रुग्ण है, यानी कि वो बीमार है मौन। तब वह उदासी बन जाएगा, तब वह रुग्णता में बदल जाएगा। तब मौन जीवंत नहीं होगा, वह मुर्दा होगा। तुम मौन हो सकते हो मुर्दा बनने मात्र से, लेकिन तब तुम बुद्ध की अनुकंपा ना पाओगे। तब वे दिव्यता तुम में नहीं उतर सकती। दिव्यता की दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, मौन नृत्य करता हुआ और मौन एक जीवित मौन। लेकिन महाकश्यप उस घड़ी में दोनों ही थे। वह मौन था और जब दूसरे सब गंभीर थे तब वह हंस पड़ा। बुद्ध ने स्वयं को महाकश्यप में उड़ेल दिया, लेकिन यह संदेश ना था। इनमें दो चीज़ों को प्राप्त करो, इन दो चीज़ों को प्राप्त करो, तब मैं स्वयं को तुम में उड़ेल सकता हूँ। मौन हो और इस मौन को एक उदास चीज़ मत बनाओ, इसे नाचता हुआ हंसता हुआ बनने दो। इसे मौन को वाल सुलभ होना होगा, ऊर्जा से भरा हुआ, पुलकित मस्ती में डूबा हुआ। इसे मुर्दा नहीं होना चाहिए। तभी जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया तुम्हें दिया जा सकता है। मेरी सारी चेष्टा है कि किसी दिन कोई महाकश्यप हो जाए, लेकिन यह कोई संदेश नहीं जो दिया जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो कि किसी ने पूछा है उनसे, मतलब ओशो से, कि आपने कई बार कहा कि ज़्यादा शास्त्रों का कथ हिस्सा वही कुछ है जो पीछे से जोड़ा हुआ अंश कहलाता है। क्या पतंजलि भी इसी दोष से ग्रस्त है, और किस तरह आप इस पर विचार करेंगे? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन अच्छा सवाल है।